हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भूगोल के 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी आने वाले एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी ताइवान। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीलंका। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, चारागाहों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी यूएसए। चारागाहों का स्वर्ग न्यूजीलैंड को कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को चारागाहों का स्वर्ग कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी लाओस, ऑप्शन डी कीनिया। सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से थाईलैंड को जाना जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, वनों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी सूरीनाम, ऑप्शन डी कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। वनों का देश कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, लघु यूरोप किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन। लघु यूरोप फ्रांस को कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, चढ़ते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी वियतनाम। चढ़ते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान। जापान को चढ़ते सूर्य का देश कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी क्यूबा, ऑप्शन डी यूएसए। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा को कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्यूबा। क्यूबा को सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी नॉर्वे। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, एंटीलीज का मोती किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी बहरीन, ऑप्शन डी क्यूबा। एंटीलीज का मोती क्यूबा को कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्यूबा। क्यूबा को एंटीलीज का मोती कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, झीलों की वाटिका किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी पोलैंड। झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान। जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी स्वीडन,
ऑप्शन डी ब्रिटेन। अर्धरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी ब्रिटेन। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी फिजी, ऑप्शन डी सोलोमन। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, अग्निद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इटली। अग्निद्वीप आइसलैंड को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड को अग्निद्वीप कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जॉर्डन, ऑप्शन बी लेबनान, ऑप्शन सी सीरिया, ऑप्शन डी तुर्की। पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड लेबनान को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लेबनान। लेबनान को पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, झीलों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी नॉर्वे। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी लाओस। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी जापान। एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तुर्की। तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन बी हो जाएगा वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार वेनेजुएला को कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, सांपों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी कांगो गणराज्य, ऑप्शन डी ब्राजील। सांपों का देश ब्राजील को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी ब्राजील। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, लिटिल वेनिस के उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सूरीनाम, ऑप्शन बी ग्वाटेमाला, ऑप्शन सी वेनेजुएला, ऑप्शन डी उरुग्वे। लिटिल वेनिस के उपनाम से वेनेजुएला को जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला को लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन डी हंगरी। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बेल्जियम।
बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मरकट द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी जिब्राल्टर, ऑप्शन डी क्यूबा। मरकट द्वीप के नाम से आयरलैंड को जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, केकों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी आइसलैंड, ऑप्शन डी स्कॉटलैंड। केकों का देश स्कॉटलैंड को कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को केकों का देश कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मैपल लीफ का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी स्पेन। मैपल लीफ का देश कनाडा को कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कनाडा। कनाडा को मैपल लीफ का देश कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व का कहवा पात्र के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए इथोपिया, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी यमन, ऑप्शन डी ब्राज़ील। विश्व का कहवा पात्र के नाम से ब्राज़ील को जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील को कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी अल्जीरिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी अल्जीरिया या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर जीके से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है।